Dear students, Assalamu alaikum. This is our English book for class 8. We had completed unit 4 in our last English class, and in today's class we will first read unit 5 and then complete the exercise of that unit. So let's check out this book content list. This is our list of contents in which we have completed 4 units, and today we are going to read and exercise unit 5. So our unit 5 is Sally Gets Rewards on page number 37. So let's turn the page number 37. Unit 5, Sally Gets Reward. Nowadays there are no servants to do housework in England. अब इंग्लिस्तान में घर के काम काज के लिए नौकर नहीं होते. People do their housework by themselves. लोग अपना काम खुद करते हैं. Many years ago, wealthy people in England had many servants. कई साल पहले इंग्लिस्तान में अमीर लोगों के काफ़ी घरेलू मुलाजिम होते थे. Some of these servants were very young girls. उनमें कुछ घरेलू मुलाजमीन नौउम्र लड़कियां होती थीं. They did all kinds of housework for long hours but received very little money. वो कई घंटे तक घर का हर किस्म का काम करती थीं, लेकिन उन्हें बहुत कम मुआवजा मिलता था. One of these young girls was Sally West. She worked for Mr. and Mrs. Smith. सैली वेस्ट उन 9 उम्र लड़कियों में से एक थी. वो मिस्टर स्मिथ और मिसेस स्मिथ के लिए काम करती थीं. सैली वाज ओनली 14 years old. उसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी. शी वाज थिन एंड पेल एंड लुक्ड मोर लाइक अ 10-year-old चाइल्ड. वो पतली और पीली रंगत वाली थी और देखने में ज़्यादातर 10 साल की बच्ची लगती थी. द ओल्डर सर्वेंट्स ट्रीटेड हर अनकाइंडली. बड़े नौकर उससे बुरा सलूक करते थे. दे मेड हर डू द वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑल डे लॉन्ग. वो इससे सारा दिन कपड़े धुलवाते और घर की सफाई करवाते. One morning, the housekeeper made her scrub the front steps. एक सुबह मुनज़्ज़म खाना ने इससे सामने वाले कदमचे यानी के सीढ़ियाँ साफ़ करवाईं. As soon as she had finished, the cook ordered her to wash up the cups and saucers. जैसे ही उसने ये काम ख़त्म किया, बावर्ची ने उसे चाय की पिरचें और प्याले धोने का हुक्म दे दिया. सैली वाज हंग्री एंड टायर्ड. सैली भूखी और थकी हुई थी. शी हैड ओनली अ स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड अ कप ऑफ टी फॉर ब्रेकफास्ट. उसे नाश्ते के लिए सिर्फ रोटी का एक टुकड़ा और चाय का एक प्याला मिलता था. So while she was whipping a cup, she dropped it and broke into many pieces. चुनांचा जब वो एक प्याला साफ़ कर रही थी, वो इससे गिर गया और टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया. You clumsy fool, scolded the cook. This is expensive china. You have to pay for it. बावर्ची ने डांटते हुए कहा, तुम फोहड़ बेवकूफ़, ये एक चीनी मिट्टी का बना हुआ महंगा बर्तन है.
तुम्हें इसकी कीमत भरनी होगी। ब्रेक another cup and you will have no money to take home this weekend. एक और प्याला तोड़ो और इस हफ्ते के आखिर में आपको कोई रकम नहीं मिलेगी। I am sorry ma'am. I will be more careful ma'am, said Sally. She was almost in tears. सेली ने कहा, मोहतरमा मुझे माफ़ फरमाएं, मोहतरमा मैं ज़्यादा मोहतात रहूँगी। उसकी आँखों में तकरीबन आंसू आ गए थे। As she was sweeping up the broken pieces, the kitchen door opened suddenly. जब वो झाड़ू से टूटे टुकड़े इकट्ठे कर रही थी तो अचानक बावर्ची खाने का दरवाज़ा खुला। The door hit the broom handle and the glass in the door fell with a loud crash. दरवाज़ा झाड़ू के डंडे से लगा और टूटने की ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाजे का शीशा नीचे गिरा। How clumsy can you be? shouted the woman who pushed open the door. उस औरत ने जिसने दरवाज़ा खोलने के लिए धकेला था चीख कर कहा, तुम कितनी फोहड़ हो सकती हो। Did not you have eyes to see I was coming in? She was the assistant housekeeper and she was fiercer than the cook. क्या तुम आंखें नहीं रखती हो ताकि ये देख लो कि मैं आ रही हूँ। वो मुआविन मुनज़्ज़म खाना थी और वो बावर्ची से ज़्यादा सख्त मिजाज थी। I am sorry ma'am, said Sally in between sobs. She knew it was not her fault, but she dared not say so. Sally ने सिसकियाँ भरते हुए कहा, मोहतरमा मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। उसे पता था कि ये उसकी गलती नहीं थी, लेकिन उसे ये कहने की हिम्मत न हुई। She also knew that the breakages had cost her more than a week's pay. उसे ये भी पता था कि तोड़ फोड़ की वजह से उसे हफ्ते भर की तनख्वाह से ज़्यादा नुकसान हो चुका था। The next piece of work Sally had to do that morning was to dust the study. अगला काम जो सेली ने उस सुबह करना था वो पढ़ाई के कमरे की सफाई थी। Make sure that you dust everything carefully, said the housekeeper sternly. मुनज़्ज़म खाना ने सख्ती से कहा, पक्का इत्मीनान कर लेना कि तुमने हर चीज़ की एहतियात से जाड़ पोंछ की है। If you break anything again, you will have nothing to eat for the rest of the day. अगर तुम कोई चीज़ दोबारा तोड़ोगी तो तुम्हें दिन के बकिया हिस्से में कुछ खाने को नहीं मिलेगा। Carefully Sally cleaned and dusted each and every one of the ornaments in the room. सेली ने कमरे में मौजूद हर आराइशी चीज़ की बड़ी एहतियात से सफाई और झाड़ पोंछ की। She counted them. There were 25 pieces, all beautifully made and very expensive. उसने उनकी गिनती की। वहाँ 25 आराइशी अशिया थीं, तमाम खूबसूरत तरीके से बनी हुई और बहुत महंगी थीं। When she had finished dusting them, she gave a sigh of relief. जब वो उनकी झाड़ पोंछ ख़त्म कर चुकी, उसने इत्मीनान का सांस लिया। I can now rest a little, she said. उसने कहा, अब मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर सकती हूँ। Then looking around, she caught sight
of a beautiful picture on the wall. फिर इधर उधर देखते हुए उसकी नज़र दीवार पर मौजूद एक खूबसूरत तस्वीर पर पड़ी. She went near it to have a closer look. वो उसके करीब गई और उसे गौर से देखा. There was some dust on the frame, so she dusted it. फ्रेम पर गर्दो गुबार था, इसलिए उसने उसे साफ कर दिया. Suddenly a big spider crawled out from behind the frame and dropped. Turn the next page. Onto her right arm. अचानक एक बड़ी मकड़ी फ्रेम के पीछे से रेंगती हुई बाहर आई और उसके दाएं बाजू पर आ गिरी. She screamed and tried to fling it away. वो चीखी और उसने उसे झटके से दूर फेंकने की कोशिश की. In doing so her arm knocked against a vase. ऐसा करते हुए उसका बाजू एक गुलदान से टकरा गया. It toppled over and rolled off the table. ये डगमगाकर गिर गया और मेज़ से नीचे लुढ़क गया. Sally caught it just as it was about to crash on floor. सैली ने उसे ऐन उस वक्त पकड़ लिया जब वो फर्श पर टकराकर टूटने वाला था. The accident caused her heart to thump loudly. She walked to the window and sat by it, her legs weak and trembling. इस हादसे की वजह से उसका दिल ज़ोर से धक धक करने लगा. वो चलकर खिड़की की तरफ गई और उसके पास बैठ गई. उसकी टांगों में नकात थी और वो कांप रही थी. To calm herself, she looked out of the window and watched the passers-by. Among the people she noticed was a man leading a big bear. अपने आप को अस्तराब से बचाने के लिए उसने खिड़की से बाहर देखा और उसकी नज़र गुजरने वाले लोगों पर पड़ी. उन लोगों में से उसने एक आदमी को देखा जो एक बड़े रीछ को ले जा रहा था. What a fierce looking bear, said Sally, and she watched the man and his bear until they were out of sight. सैली ने कहा, देखने में कितना खौफनाक रीछ है. वो इस आदमी और इसके रीछ को देखती रही यहाँ तक कि वो इसकी नज़रों से ओझल हो गए. In those days, some people made a living by training bears to dance and do tricks in the streets. इन दिनों में कुछ लोग गलियों में रीछों को नचाकर उनसे करतब करवाकर रोज़ी कमाते थे. People watching the show always gave the owner of the bear some money after the show. जो लोग ये तमाशा देखते, तमाशे के बाद हमेशा रीछ के मालिक को कुछ रकम देते. The bear Sally saw was one of those performing bears. They were tame when their owners were around but would attack people if their owners were away. जो रीछ सैली ने देखा वो उन करतब दिखाने वाले रीछों में से एक था. जब उनके मालिक उनके करीब होते तो वो बेज़रूर होते और अपने मालिक की गैर मौजूदगी में वो लोगों पर हमला कर देते. सैली फेल्ट बेटर नाउ एंड शी कंटिन्यूड टू क्लीन द रूम. सडनली सैली हर्ड अ लाउड ग्रॉल कमिंग फ्रॉम द स्ट्रीट.
अब सेली ने अपने आप को कुछ बेहतर महसूस किया और उसने कमरे की सफाई करना शुरू कर दी। अचानक सेली ने गली की तरफ से गुर्राने की बुलंद आवाज़ सुनी। शी हरिड टू द विंडो। वो दौड़कर खिड़की की तरफ गई। देयर इन द स्ट्रीट was the fierce looking bear again, but it was running down the street without its master. The chain round its neck had also disappeared. वहाँ एक बार फिर खौफनाक शक्ल का रीछ था, लेकिन यह गली में आगे की तरफ मालिक के बगैर दौड़ रहा था। उसकी गर्दन के गिर्द का पट्टा भी गायब था। The bear stopped at the gate in front of the house. रीछ घर के सामने गेट पर रुक गया। The gate was wide open and it walked into the front garden. गेट पूरा खुला था और ये रीछ चलता हुआ सामने वाले बागीचे में आ गया। At this moment the front door opened and a 3-year-old boy also stepped into the garden. इसी दौरान सामने वाला दरवाज़ा खुला और एक 3 साला लड़का भी बागीचे में चला आया। He saw the big bear and walked towards it. उसने बड़ा रीछ देखा और उसकी तरफ चलने लगा। Big doggy, he said, I want to play with the big doggy. उसने कहा, बड़ा कुत्ता, मैं बड़े कुत्ते से खेलना चाहता हूँ। Come back, Master Thomas, shouted Sally as she ran out of the room to the balcony. Come back at once, it's a bear, not a dog. कमरे से बाहर जंगलेदार चबूतरे की तरफ भागते हुए सेली ने चीख कर कहा, मिस्टर थॉमस, वापस आ जाओ, फ़ौरन वापस आ जाओ, ये रीछ है, कुत्ता नहीं है। बट यंग थॉमस वुड नॉट लिसन। ही कंटिन्यूड टू वॉक टूवर्ड्स द बियर। लेकिन नन्हा थॉमस कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो रीछ की तरफ चलता रहा। सेली knew she had to do something more than just shouting at the boy and at once too. सेली जानती थी कि उसे लड़के को चीख कर आवाज़ें देने से कुछ ज़्यादा और वो भी फौरी करने की ज़रूरत थी। Quickly she returned to the room and gathered as many ornaments as her arms could carry. Then she hurried out to the balcony. जल्दी से वो कमरे की तरफ वापस गई और जितनी ज़्यादा आराइशी अशिया वो बाजुओं में उठा सकती थी इकट्ठी की। फिर वो भागकर बाहर बालकनी की तरफ गई। She threw down these precious ornaments one after another at the bear. उसने ये तमाम कीमती आराइश की चीज़ें यके बाद दीगरे रीछ पर फेंकी। Get away from the boy, you brute, she shouted. Some of the things she threw hit the bear and some crashed to the ground in front of the bear. उसने चीख कर कहा, तू वैशी दरिंदा, लड़के से दूर भाग जा। जो चीज़ें उसने फेंकी उनमें से कुछ रीछ को लगीं और कुछ रीछ के सामने ज़मीन पर गिरकर टूट गईं। टर्न द नेक्स्ट पेज। Surprised by the sudden attack, the bear moved back before it could do any harm to the boy. अचानक हमले की वजह से रीछ लड़के को कोई नुकसान पहुंचाने से पहले ही घबरा के पीछे हट गया। The servant looking after the young master was watching the whole scene with horror.
मुलाजमा जो छोटे मालिक का ख्याल रख रही थी ये सारा मंजर खौफ की हालत में देख रही थी। व्हेन द बियर बेग्ड अवे शी क्विकली ran out of the house and carried the boy to safely. जब रीछ पीछे चला गया वो जल्दी से घर से बाहर भागी और लड़के को उठाकर महफूज जगह ले गई। द बियर ओनर हैड आल्सो कम बाय दिस टाइम। उस वक्त तक रीछ का मालिक भी आ चुका था। ही रोप्ड द बियर एंड लेड इट अवे। उसने रीछ को रस्सी से बांधा और उसे ले गया। सेली लुक्ड एट द ब्रोकन pieces of ornaments on the ground. Her heart began to sink. सेली ने ज़मीन पर सजावट की अशिया के टूटे हुए टुकड़ों को देखा। उसका दिल घबराना शुरू हो गया। That evening the housekeeper said to Sally, "You saved Master Thomas. Mr. Smith is very pleased. He wants to see you now." उस शाम को मुनज़्ज़म खाना ने सेली से कहा, आपने मिस्टर थॉमस को बचाया है। मिस्टर स्मिथ बहुत खुश है, वो अब आपसे मिलना चाहता है। सेली फॉलोड द हाउसकीपर टू द स्टडी। सेली मुनज़्ज़म खाना के पीछे पीछे पढ़ाई के कमरे में गई। देन दे फाउंड मिस्टर स्मिथ देयर। उन्होंने मिस्टर स्मिथ को वहाँ मौजूद पाया। ही वॉज फाइंडिंग आउट हाउ मैनी ऑर्नामेंट्स शी हैड ब्रोकन। वो हिसाब लगा रहा था कि उसने कितनी आराइशी अशिया तोड़ी हैं। व्हेन ही सा सेली ही सेड, सेली वेस्ट, यू हैव ब्रोकन द मोस्ट प्रीशियस वाजेज आई हैव कलेक्टेड। जब उसने सेली को देखा तो कहा, सेली वैस, तुमने बहुत कीमती गुलदान जो मैंने जमा किए थे तोड़े हैं, लेकिन तुमने ठीक किया। बट यू डिड द राइट थिंग। माई सन इज़ मोर प्रीशियस टू मी देन द ऑर्नामेंट्स। लेकिन तुमने ठीक किया, मेरा बेटा मेरे नज़दीक आराइशी अशिया से ज़्यादा कीमती है। सो आई विश टू थिंक यू फॉर सेविंग माई सन्स लाइफ। इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुमने मेरे बेटे की जान बचा ली। आई वुड लाइक यू टू हैव दिस गोल्ड कॉइन एज अ रिवॉर्ड फॉर वॉट यू हैव डन। और मैं चाहूँगा कि तुम अपने इस काम के इनाम के तौर पर ये सोने का सिक्का रख लो। सेली थॉट शी वॉज इन अ ड्रीम। सेली को ऐसा लगा कि वो ख्वाब में है। शी वॉज ऑलवेज पनिश्ड फॉर ब्रेकिंग थिंग्स। उसे चीज़ें तोड़ने की वजह से हमेशा सज़ा मिलती थी। शी नेवर थॉट शी वुड वन डे बी रिवॉर्डेड फॉर डूइंग इट। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसे चीज़ें तोड़ने पर इनाम मिलेगा। स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे इस लेसन की रीडिंग कंप्लीट होती है और नेक्स्ट पेज पर हम इसकी एक्सरसाइज को चेक करते हैं। तो टर्न द पेज। स्टूडेंट, यहाँ पर इस लेसन की एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर ए है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें हमें 9 क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड द ओल्डर सर्वेंट्स ट्रीट सेली। Question number 2, what did the cook order her to do? Question number 3, why did the cook call Sally a clumsy fool? Question number 4, how did the door glass break? Question number 5, why did she look out of the window? Question number 6, what did young Thomas do when he saw the bear? Question number 7, why did Sally hurry to the window? Question number 8, why did she gather the ornaments in her arms? Question number 9, why was Mr. Smith pleased with Sally? तो स्टूडेंट, इन 9 क्वेश्चंस के आंसर हम आपको सेंड कर देंगे और इन्हें आप अपनी फेयर कॉपी पर उतारेंगे। क्वेश्चन नंबर बी है, री राइट द सेंटेंसेज रिप्लेसिंग द वर्ड्स इन
italics with those from the box. ये हमें इसमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं. gave a sight of relief, cocked sight of, was in tears. और ये हमें 3 सेंटेंस दिए गए हैं जिनमें हमें ये सेंटेंस ऐड करने हैं, यानी कि इनमें से जो कुछ हिस्सा जो है रिप्लेस हमने करना है और उसकी जगह हमने इन सेंटेंस को उसमें ऐड करना है. जैसे नंबर 1 है द शॉपकीपर सा फॉर अ मोमेंट द थीफ रनिंग अवे. अब इसमें हम सेंटेंस को जो है रिप्लेस क्या हिस्सा करेंगे, द शॉपकीपर, ये पार्ट जो है यहाँ से सा फॉर अ मोमेंट, ये हम सेंटेंस यहाँ से ख़त्म करेंगे और इसकी जगह पे हम यहाँ पर ऐड करेंगे ये सेंटेंस कॉक साइट ऑफ. ये हमारा नंबर 1 सेंटेंस में ऐड होगा. किस पार्ट में, इस पार्ट में. ये हम यहाँ से काट देंगे पार्ट सा फॉर अ मोमेंट और इसकी जगह हम यहाँ पर लिखेंगे द शॉपकीपर कॉट साइट ऑफ द थीफ रनिंग अवे. उसके बाद सेंटेंस नंबर 2 है द मदर वॉज ग्लेड व्हेन शी सा दैट हर सन वॉज सेफ. और इसमें हमारा जो पार्ट जो है हम काटेंगे और उसमें ऐड करेंगे वो है द मदर, और यहाँ से हम पार्ट जो है काटेंगे. ये पार्ट हम सिर्फ काटेंगे वाज ग्लेड, इतना हिस्सा. तो यहाँ पर हम जो सेंटेंस ऐड करेंगे इसकी जगह पर वो होगा ये नंबर 1, ये हमारा नंबर 2 में ऐड होगा. ये सेंटेंस बनेगा द मदर गेव अ साई ऑफ रिलीफ व्हेन शी सा दैट हर सन वाज सेफ. तो ये हमारा नंबर 1 में आएगा, ऐड होगा इस पार्ट में, और ये नंबर 2 में ऐड होगा. उसके बाद सेंटेंस नंबर 3 है शी क्राइड व्हेन शी सा हर ब्रोकन डॉल. और इसमें जो पार्ट हम काटेंगे वो सिर्फ ये एक वर्ड होगा क्राइड. तो ये सेंटेंस ऐड होगा ये नंबर 3 में. शी, ये क्राइड की जगह पे आएगा वाज इन टीयर्स व्हेन शी सा हर ब्रोकन डोल. तो इस तरीके से ये आपने सेंटेंस जो है सेंटेंस को रिप्लेस करना है इन वर्ड्स के साथ. उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स बिलो विच आर अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड्स इन इटैलिक. ये हमें वर्ड्स दिए गए हैं और ये इनके जो अपोजिट होंगे वो हम इनमें फिल करेंगे. तो चलिए ब्लैंक्स को पढ़ते हैं. ये हमें वर्ड्स दिए गए हैं चीप, पुअर, रोजी, प्लम्प, जेंटल, प्रेस्ड. अब ये इन ब्लैंक्स में फिल होंगे और हम पढ़ते हैं जिसमें जो वर्ड फिल होगा हम उसको फिल करेंगे. पहली ब्लैंक है मैनी डैश पीपल वर्क फॉर वेल्दी फैमिलीज़ फॉर एवरी लिटिल मनी. तो हमारी जो फर्स्ट ब्लैंक है इसमें हमारा जो वर्ड आएगा वो आएगा पुअर. उसके बाद नंबर 2 ब्लैंक है सेली वाज थिन एंड पेल बट ज़ारा वाज डैश एंड डैश. तो इसमें हमारी जो पहली ब्लैंक है इसमें आएगा वर्ड प्लम्प. और दूसरी जो ब्लैंक है इसमें हमारा वर्ड आएगा रोज़ी. उसके बाद ब्लैंक नंबर 3 है द कुक स्कॉल्डेड सेली बट मिस्टर स्मिथ डैश हर. और इसमें हमारा जो वर्ड आएगा वो आएगा प्रेज्ड. उसके बाद ब्लैंक नंबर 4 है दिस ब्यूटीफुल चाइना इज़ एक्सपेंसिव बट देट वन इज़ डैश. और नंबर 4 ब्लैंक में हमारा जो वर्ड आएगा वो आएगा चीप. नंबर 5 ब्लैंक है द फायर्स बेयर हेड अ डैश मास्टर. और इसमें जो हमारा वर्ड आएगा वो आएगा जेंटल.
और स्टूडेंट इस ब्लैंक को आपने अपनी बुक पर ही फिल करना है, इसे आपने अपनी फेयर कॉपी पर नहीं उतारना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। क्वेश्चन डी है, यूज़ अ कंपाउंड प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये हमें जो है कंपाउंड प्रीपोजिशंस दी गई हैं और इनको हमने इनमें ब्लैंक्स में फिल करना है। तो चलिए नंबर 1 पढ़ते हैं। ये पहली प्रीपोजिशन है, कंपाउंड प्रीपोजिशन है, अकॉर्डिंग टू, ऑन बिहाफ ऑफ, बाय डिंट ऑफ, इंस्टीड ऑफ, ड्यू टू, एक्सपेक्ट फॉर, नेक्स्ट टू, इन अकॉर्डेंस विद रिगार्ड टू, एज वेल एज। ये हमारी जो 10 हमें ब्लैंक्स दी गई हैं, इनमें ये कंपाउंड प्रीपोजिशंस जो है वो फिल होंगी सेंटेंसेस में। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट में कौन सी फिल होगी। नंबर 1 है, ट्रैफिक वाज स्लो डैश रोड वर्क। तो नंबर 1 में हमारा जो वर्ड आएगा वो आएगा ड्यू टू। उसके बाद नंबर 2 है, डैश एवरीवन हेयर आई वुड लाइक टू थैंक आवर स्पेशल गेस्ट। और नंबर 2 में हमारी जो ब्लैंक आएगी वो फिल होगी ऑन बिहाफ ऑफ। ये नंबर 2 में आएगा ऑन बिहाफ ऑफ। नंबर 3 ब्लैंक है, वी हैड जूस डैश आ सॉफ्ट ड्रिंक। और नंबर 3 में हमारा जो ब्लैंक फिल होगा वो होगा इंस्टीड ऑफ। नंबर 3 में हमारी ब्लैंक कौन सी फिल होगी, इंस्टीड ऑफ। उसके बाद नंबर 4 है, इन द लाइब्रेरी बुक्स आर अरेंज डैश सब्जेक्ट। और नंबर 4 में हमारी जो ब्लैंक फिल होगी वो फिल होगी अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू हमारे नंबर 4 में फिल होगा। नंबर 5 है, शी सक्सीडेड डैश ग्रेट एफर्ट। और नंबर 5 में हमारे जो फिल होगा वो होगा बाय डिंट ऑफ। बाय डिंट ऑफ हमारी ब्लैंक नंबर 5 में फिल होगा। नंबर 6 है, देयर वाज लिटिल गर्ल सिटिंग डैश हिम। और नंबर 6 में फिल होगा नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू हमारी ब्लैंक नंबर 6 में फिल होगा नेक्स्ट टू। उसके बाद ब्लैंक नंबर 7 है, आई फेल्ट फाइन डैश बीइंग अ लिटिल टायर्ड। और नंबर 7 में हमारा जो है ब्लैंक में फिल होगा एक्सेप्ट फॉर। एक्सेप्ट फॉर हमारी ब्लैंक नंबर 7 में फिल होगा। उसके बाद नंबर 8 है, ही एक्टेड डैश द रूल। और नंबर 8 में हमारा फिल होगा इन अकॉर्डेंस विद। इन अकॉर्डेंस विद ब्लैंक नंबर 8 में फिल होगा। उसके बाद नंबर 9 है, आई एम इंक्वायरिंग डैश माई एप्लीकेशन। और नंबर 9 में फिल होगा विद रिगार्ड टू। विद रिगार्ड टू ब्लैंक नंबर 9 में फिल होगा। उसके बाद नंबर 10 है, दे सेल बुक्स डैश न्यूज़पेपर। और इसमें हमारा फिल होगा एज वेल एज। एज वेल एज हमारा ब्लैंक नंबर 10 में फिल होगा। तो स्टूडेंट ये ब्लैंक्स भी क्वेश्चन डी भी आपने बुक पर ही फिल करना है, इसे फेयर कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन ई पर, कंप्लीट द फॉलोइंग कंपाउंड प्रीपोजिशंस। ये हमने प्रीपोजिशंस दी गई हैं जिनमें हमें वर्ड्स लगाकर कंप्लीट करना है। पहला है डैश बिहाफ ऑफ। तो इसमें हमारा जो वर्ड आएगा वो आएगा ऑन। ऑन बिहाफ ऑफ। दूसरा है प्रियर। और प्रियर में हमारा आएगा प्रियर टू। ब्लैंक में टू आएगा। उसके बाद है इंस्टीड। और इंस्टीड में हमारा आएगा ऑफ। इंस्टीड ऑफ। उसके बाद है अकॉर्डिंग। और अकॉर्डिंग के साथ हमारा यहाँ वर्ड लगेगा टू। अकॉर्डिंग टू। उसके बाद है बाय डिंट। और बाय डिंट के साथ हमारा लगेगा बाय डिंट ऑफ। उसके बाद वर्ड है नेक्स्ट। और नेक्स्ट के साथ लगेगा टू। नेक्स्ट टू। उसके बाद है इन फ्रंट। और इन फ्रंट के साथ लगेगा ऑफ। इन फ्रंट ऑफ। इस तरीके से। और इसे भी आपने बुक पर ही फिल करना है, फेयर कॉपी पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं।
क्वेश्चन एफ है, राइट द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स। ये हमें जो है प्रेजेंट टेंस दिए गए हैं और इसके हमें जो है पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल निकालने हैं। पहला वर्ड हमें वर्ब दिया गया है प्रेजेंट टेंस में ग्राइंड, और ग्राइंड का पास्ट टेंस क्या होगा? ग्राउंड। ग्राउंड, और इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? वो भी होगा ग्राउंड ही। उसके बाद हमें वर्ब दिया गया है ब्लो, और ब्लो का जो है पास्ट टेंस होगा ब्लू, और इसका पास्ट पार्टिसिपल जो होगा वो होगा ब्लोन। उसके बाद हमें स्लाइड वर्ब दिया गया है। स्लाइड का जो है पास्ट टेंस होगा स्लेड, और इसका पास्ट पार्टिसिपल होगा वो भी स्लेडी होगा। उसके बाद वर्ब है कीप, और कीप का जो है पास्ट टेंस होगा केप्ट, और इसका पास्ट पार्टिसिपल होगा वो भी केप्ट ही होगा। उसके बाद हमें वर्ब है क्रीप, और क्रीप का जो है पास्ट टेंस वो होगा क्रेप्ट, और इसका पास्ट पार्टिसिपल होगा वो भी क्रेप्ट ही होगा। अगला वर्ब है बैंड, और बैंड का जो है पास्ट टेंस वो होगा बैंड, बैंड का बैंट होगा, और इसका पास्ट पार्टिसिपल जो होगा वो भी होगा बैंट ही। उसके बाद वर्ब है ब्रेक, और ब्रेक का पास्ट टेंस होगा ब्रोक, और पास्ट पार्टिसिपल होगा इसका ब्रोकन। इसके बाद हमें वर्ब दिया गया है केच, और केच का पास्ट टेंस होगा कॉट, और इसका पास्ट पार्टिसिपल भी होगा कॉट ही। उसके बाद वर्ब है ग्रो, और ग्रो का जो पास्ट टेंस होगा वो होगा ग्रू, और इसका पास्ट पार्टिसिपल जो होगा वो होगा ग्रोन। अगला वर्ब है राइज, और राइज का जो पास्ट टेंस होगा वो होगा रोज, और पास्ट पार्टिसिपल जो होगा इसका वो होगा रेजन। उसके बाद है वर्ब मे, और मे का जो पास्ट टेंस होगा वो होगा माइट, और पास्ट पार्टिसिपल इसका भी जो होगा वो माइट ही होगा। उसके बाद वर्ब है स्प्लिट, और स्प्लिट का पास्ट टेंस जो होगा वो स्प्लिट ही होगा, और पास्ट पार्टिसिपल इसका स्प्लिट ही होगा। तो स्टूडेंट आपने इसी तरीके से 3 जो है कॉलम्स बनाने हैं। एक में आपने प्रेजेंट टेंस लिखना है, दूसरे में पास्ट टेंस लिखना है, और तीसरे में पास्ट पार्टिसिपल लिखना है। तो प्रेजेंट टेंस में आपने ये वर्ब्स लिखने हैं, और पास्ट टेंस में आपने ये इनके जो पास्ट टेंस निकालेंगे वो लिखेंगे, और पास्ट पार्टिसिपल में आपने ये कॉलम लिखना होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने अपनी फेयर कॉपी पर उतारना है।
और उसके बाद हम चलते हैं नीचे क्वेश्चन जी पर। क्वेश्चन जी में हमें दिया गया है यूज़ कैन और मे टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। ये हमने ब्लैंक्स दी गई हैं और इनमें ब्लैंक्स में हमें किसी में यूज़ करना है कैन और किसी में यूज़ करना है हमें मे। तो चलिए सेंटेंस को पढ़ते हैं। नंबर 1 है वी डैश कंपेयर अ वोल्केनो करप्शन टू फायरवर्क्स। तो इसमें फर्स्ट जो हमारी ब्लैंक है इसमें आएगा मे, वी मे। उसके बाद नंबर 2 है अ वोल्केनो डैश करप्ट अगेन एंड अगेन, और नंबर 2 में भी मे ही आएगा। उसके बाद नंबर 3 है द एथलीट डैश रन फास्ट, और नंबर 3 में आएगा कैन। उसके बाद नंबर 4 है इट डैश रेन टुडे, और नंबर 4 में आएगा मे, इट मे। उसके बाद नंबर 5 है आई डैश हेयर योर वॉइस क्लियरली, और नंबर 5 में आएगा कैन। नंबर 6 है इफ़ टू मच गैस इज ट्रैप्ड इनसाइड पार्ट ऑफ द माउंटेन डैश ब्लो ऑफ, और नंबर 6 में जो फिल होगा वो होगा मे। नंबर 7 है अर्थक्वेक्स हेल्प अस नो अ वोल्केनो डैश बी गेटिंग रेडी टू इरप्ट, और नंबर 7 में जो है वो मे आएगा। उसके बाद नंबर 8 है आई डॉप्ट यू डैश लिफ्ट दिस हैवी वेट, और इसमें आएगा कैन। तो स्टूडेंट ये इस तरीके से आपने ब्लैंक्स को फिल करना है, और क्वेश्चन जी को भी आपने बुक पर ही फिल करना है, इसे फेयर कॉपी पर आपको उतारने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारी इस लेसन की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, इसे आप अपनी फेयर कॉपी पर उतारें, और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट लेसन की रीडिंग और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।